Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is chapter number 3 of class 12th, the Mughal School of Miniature Painting. Today in this video we will discuss about rest of Mughals like Jahangir, Shah Jahan, Dara Shikoh and Aurangzeb. And the second or last phase of Mughal painting is later Mughal painting. So let's start. Jahangir. Jahangir is the son of Akbar and great art lover and nature lover king. जहांगीर अकबर का ही बेटा था जिसे इतिहास में हिस्ट्री में से सलीम के नाम से भी जाना जाता है. एंड जहांगीर आर्ट को पसंद करने वाला एक रूलर था जिसने अपने टाइम पीरियड में आर्ट को बहुत ही सपोर्ट किया, आर्ट को बहुत पैट्रन किया. एंड उसके साथ साथ उसने अपने टाइम पीरियड में इतनी नायाब पेंटिंग्स बनवाई जो आज हिस्ट्री के अंदर या पेंटिंग के फील्ड में, आर्ट की फील्ड में उनकी अपनी अलग ही पहचान है. जहांगीर पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग. जहांगीर का टाइम पीरियड या जो जहांगीर का जो शासन काल था, रूलिंग टाइम पीरियड, आर्ट के फील्ड में ये टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग के नाम से जाना जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जहांगीर एरा मुगल पेंटिंग. जहांगीर के टाइम पीरियड की जो पेंटिंग थी वो गोल्डन पीरियड की में कैसे पहुंची, क्या उसके ऐसे कुछ उसके ऐसे क्या एलिमेंट्स थे या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिन कैरेक्टरिस्टिक्स ने उसको गोल्डन पीरियड में कन्वर्ट किया. तो देखिए इसमें नंबर 1 इज थीम. इलस्ट्रेशंस पेंटिंग्स वर कंटिन्यूड. अकबर के टाइम पीरियड में जो इलस्ट्रेशन पेंटिंग्स जो चल रही थी, जो बनाई जाती थी, जो इलस्ट्रेशन पेंटिंग्स थी, मतलब दैट मीन्स जो बुक्स के ऊपर जो टेक्स्ट थे उन टेक्स्ट के ऊपर जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई या उनकी जो थीम, जो उनके जो भी कंटेंट था उसके ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो पेंटिंग थीम या वो पेंटिंग्स कंटिन्यू रही जहांगीर के टाइम पीरियड में भी. इसके अलावा अपार्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस पेंटिंग, royal portraits of rulers and females, court scenes, life events of Jahangir, birds, flowers and animals, and Christians celebrations theme etc. इसके अलावा इलस्ट्रेशन पेंटिंग्स के अलावा जैसे अकबर के टाइम पीरियड में रॉयल्स की पोर्ट्रेट्स भी बनाए जाते थे. दैट मीन्स जितने भी किंग्स वगैरह या उनकी फैमिली मेम्बर्स जो थे उनके पोर्ट्रेट्स वगैरह बनते थे, तो वो एज यूजुअल आपके जहांगीर के टाइम पीरियड में भी कंटिन्यूड रहे. साथ ही साथ फीमेल्स के भी यहाँ पे पोर्ट्रेट्स बने, कोर्ट सीन्स को क्रिएट किया गया. जहांगीर के लाइफ इवेंट्स जो भी उसने पल बिताए, जो भी उसने अपना टाइम स्पेंड किया, उस टाइम को भी उसने कैप्चर करवाया पेंटिंग्स में. बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल्स. जहांगीर के टाइम पीरियड के जो यूनिक जो एक थीम थी या एक जो स्पेशलिटी थी वो बर्ड, फ्लावर्स, एनिमल्स डिपिक्शन ही था. जहांगीर के टाइम पीरियड में जितना सुंदर पेंटिंग्स बर्ड्स की, फ्लावर्स की या एनिमल्स की बनी है, इतनी सुंदर पेंटिंग्स पूरे मुगल एरा में नहीं बनाई गई. इसी वजह से इसकी एक अलग आइडेंटिटी बनी, एक पहचान बनी जिसे गोल्डन पीरियड में कन्वर्ट किया गया. साथ साथ क्रिश्चियन सेलिब्रेशंस थीम पर भी पेंटिंग्स बनाएगी. दैट में इनका जो यूरोपियंस थे उनके साथ में काफ़ी अच्छा इनका कनेक्शन था. इस वजह से वहाँ की भी पेंटिंग की जो थीम थी उनको भी पेंटिंग में एज ए थीम अडॉप्ट किया गया. इन्फ्लुएंस. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज इन्फ्लुएंस. जहांगीर एरा पेंटिंग मिक्सचर ऑफ इंडिजीनियस पर्शियन एंड मुगल स्टाइल. जहांगीर के टाइम पीरियड में सेम एज यूजुअल स्टार्टिंग में जो पर्शियन एलिमेंट्स थे, यूरोपियन एलिमेंट्स थे, साथ ही साथ इंडिजीनियस जो इंडिया की जो आर्ट एलिमेंट्स थे, इन सभी का मिक्सचर जहांगीर के टाइम पीरियड में सीन होता है. साथ ही साथ
ड्यू टू हाई इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल पेंटिंग्स बिकेम वेरी रियलिस्टिक। यूरोपियन आर्ट स्टाइल का हाईली इन्फ्लुएंस होने की वजह से पेंटिंग्स काफ़ी रियलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक होने लगी थी, क्योंकि इनका यूरोपियंस के साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ में अच्छा कनेक्शन था। इस वजह से आर्टिस्टों का यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आना जाना लगा रहता था, एंड उनकी जो आर्ट थी वो एक दूसरे के साथ में रिप्लेस होती रहती थी। तो वो इसीलिए इनकी पेंटिंग में वो रियलिस्टिक इन्फ्लुएंस इनकी पेंटिंग में दिखाई देना शुरू हो गया था, जो इससे पहले ये चीज़ नहीं दिखाई दी थी। यूज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ यूरोपियन आर्ट। यूरोपियन आर्ट के कुछ एलिमेंट्स को यूज़ किए गए। फॉर एग्जांपल जो रियलिस्टिक, दैट मीन्स यूरोपियन जो आर्ट होती है उसका मेन एलिमेंट जो होता है वो लाइट डार्क शेड, रियलिस्टिक जिसे बोलते हैं रियलिस्टिक, दैट मीन्स लाइट डार्क शेड, पर्सपेक्टिव को यूज़ करना, 3D इफेक्ट को दिखाना पेंटिंग के अंदर। तो ये सारे जो एलिमेंट्स थे जो बेसिकली यूरोपियन आर्ट स्टाइल के ही मेन एलिमेंट्स माने जाते थे, उनको जहांगीर के आर्टिस्टों ने भी यूज़ किया। यूरोपियन आर्ट एलिमेंट्स लाइक लाइट एंड शेडो, पर्सपेक्टिव, 3D इफेक्ट वर यूज्ड इन पेंटिंग्स। Colors and brushwork. Brushwork became very refined and minute detailed. Soft and light colors were used in painting. पेंटिंग के अंदर जो कलर एंड ब्रश जो वर्क जो काम हुआ वो बहुत ही रिफाइंडली एंड बहुत ही डिटेल के साथ, माइन्यूट डिटेलिंग के साथ उसको किया गया। साथ साथ कलर्स के अंदर लाइट एंड सॉफ्ट कलर को पेंटिंग में यूज़ किया जाने शुरू हो गया था, क्योंकि यूरोपियन आर्ट स्टाइल मतलब दैट मीन्स रियलिस्टिक जो पेंटिंग्स बनती थी उसके अंदर लाइट डार्क शेड्स को काफ़ी यूज़ किया जाता था, जिसके अंदर लाइट्स कलर्स को एंड सॉफ्ट कलर जो इफ़ेक्ट था वो आपके पर्शियन आर्ट का इम्पैक्ट था। तो पेंटिंग में सॉफ्ट लाइट कलर्स को यूज़ किया गया व डिटेलिंग के साथ में। मार्जिन्स, पेंटिंग के अंदर जो मार्जिन्स, बेसिकली पेंटिंग का जो मार्जिन दैट मीन्स बॉर्डर्स, पेंटिंग के वो साइज चारों तरफ ने एक बाउंड्री लाइन देखी होगी, वो बाउंड्री लाइन ही उसकी मार्जिन, पेंटिंग की मार्जिन कहलाती है, जिसे बॉर्डर भी हम कहते हैं। मार्जिन्स वर हाईली illuminated. Margins were very highly illuminated in gold and decorated with flora and fauna and human figures. पेंटिंग के अंदर जो मार्जिन्स को क्रिएट किया गया उसे काफ़ी गोल्ड के साथ, मतलब गोल्ड कलर के साथ में उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया। साथ ही साथ उसको फ्लोरा, फ्यूना एंड ह्यूमन फिगर्स के थ्रू उसे डेकोरेट किया गया। मेन आर्टिस्ट ऑफ जहांगीर एरा, जहांगीर के टाइम पीरियड के मेन आर्टिस्ट आका रिजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मनोहर, विचित्र, गोवर्धन एंड बिशन दास, ये जहांगीर के टाइम पीरियड के मेन आर्टिस्ट थे जिन्होंने जहांगीर पेंटिंग को गोल्डन पीरियड में कन्वर्ट किया। जहांगीर हैड गिवन टाइटल टू आर्टिस्ट फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क। जहांगीर एक आर्ट लवर रूलर था, तो उसका जो इंटरेस्ट था वो आर्ट में काफ़ी डीप इंटरेस्ट था उसका, तो इसी वजह से वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम आर्टिस्टों के बीच बिताया करता था एंड आर्टिस्टों के एक्सीलेंट वर्क के साथ उनको टाइटल भी उनको देता करता था, जिससे आर्टिस्ट इंस्पायर्ड होकर के और भी अच्छा वर्क करते थे। तो जहांगीर ने अपने टाइम पीरियड में दो ऐसे टाइटल उसके मेन आर्टिस्टों को उसने टाइटल किए थे। इसमें नंबर 1 इज़ नादिर अल ज़मन, एंड ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नादिर अल ज़मन, दिस टाइटल इज़ गिवन टू अबुल हसन आर्टिस्ट, एंड नादिर अल असर टाइटल था ये उस्ताद मंसूर आर्टिस्ट को दिया था जहांगीर ने। इसे याद कीजिएगा, इसको बहुत ही इजी सिंपल सा एक तरीका है याद करने का कि नादिर अल ज़मन, ज़मन में जेड,
जो अल्फ़ाबेट का लास्ट वर्ड है जमन, और उसका जो मेन आर्टिस्ट है दैट मीन्स जो नादिर अल जमन जो टाइटल था वो अबुल हसन को दिया गया था। और अबुल हसन का अबुल ए अल्फ़ाबेट दैट मीन्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो अब जमन से अबुल हसन ऐसे आप याद रख सकते हैं से। एंड जो सेकंड बचा नादिर अल असर, असर दैट मीन्स उस्ताद मंसूर। दो ही आर्टिस्ट थे, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। इन दोनों को ही टाइटल मिले थे नादिर अल असर, नादिर अल जमन। मीनिंग ऑफ नादिर अल जमन इज वंडर ऑफ एज। नादिर अल जमन का मीनिंग क्या होता है? वंडर ऑफ एज। मुरक्काज, individual painting to be mounted in albums. These albums known as murakkas. Murakkas became very popular in Jahangir era. मुरक्काज बेसिकली ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ व्हाट इज़ मुरक्काज, एंड फिलिप्स में भी इसको पूछा गया था। तो मुरक्काज बेसिकली क्या होता है? एक तरह की एल्बम होती है जिसे हम बहुत सारी पिक्चर्स को एक एल्बम में माउंट करते हैं। सेम इसमें भी बहुत सारी जो पेंटिंग्स होती हैं जो बेसिकली ये जहांगीर के टाइम पीरियड में ही स्टार्टअप हुई थी एंड उसी समय में काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी। जहांगीर को एल्बम बनवाने का बहुत शौक था क्योंकि इसने अपने टाइम, ये नेचर लवर आर्टिस्ट था, तो इसने इसके जो जहांगीर था, जहांगीर ने अपने टाइम पीरियड में पशु पक्षियों का, प्लांट्स का, फ्लावर्स का, इनका पेंटिंग इसने सबसे ज़्यादा बनवाया। अब ये सभी जो पेंटिंग्स होती थी वो इंडिविजुअल होती थी, तो इन्हीं इंडिविजुअल पेंटिंग्स को उसने एक एल्बम के अंदर इसने इनको माउंट करवाया। एंड वो जो माउंटेड जो एल्बम होती थी उसे ही मुरक्का कहते थे। एंड ये जहांगीर के टाइम पीरियड में काफ़ी पॉपुलर थी। मतलब दैट मीन्स मुरक्का इज रिलेटेड टू जहांगीर एरा। Important painting of Jahangir era. Number 1 painting is Jahangir in Darbar. This is Jahangir in Darbar painting. This painting is taken from Jahangir Nama, and Jahangir Nama is the autobiography of Jahangir. ये जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी जहांगीर नामा में से ली हुई पेंटिंग है, उस पर बनी हुई ये पेंटिंग है। अबुल हसन एंड मनोहर डिपिक्टेड दिस पेंटिंग इन 1620 AD, एंड इस पेंटिंग को पेंट करने वाले दो आर्टिस्ट थे। नंबर 1 इज अबुल हसन एंड सेकेंड 1 इज मनोहर। दिस पेंटिंग इज कलेक्टेड इन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट ऑफ बस्टन। प्रेजेंट टाइम में ये बस्टन में फाइन आर्ट म्यूजियम में कलेक्टेड है। सेकेंड पेंटिंग इज जहांगीर ड्रीम, एंड दिस इज द जहांगीर ड्रीम पेंटिंग, एंड दिस पेंटिंग is depicted by अबुल हसन आर्टिस्ट। इस पेंटिंग को पेंट अबुल हसन ने पेंट किया था एंड 1618 to 1622 AD तक इसको पेंट किया था उसने। इन दिस पेंटिंग आर्टिस्ट डिपिक्टेड अ ड्रीम सीन ऑफ जहांगीर। इस पेंटिंग में अगर आप इस पेंटिंग के अंदर आर्टिस्ट ने दैट मीन्स अबुल हसन ने जहांगीर के ड्रीम सीन को डिपिक्ट किया है, जिसके अंदर जहांगीर और जो दूसरा सेकंड पर्सन है दैट वाज अ शाह अब्बास। बोथ पर्सन्स आर स्टैंड ऑन द ग्लोब एंड टू एनिमल्स स्लीप क्वाइटली बिफोर दैम। इनसे पहले अगर आप देखेंगे ये ग्लोब पे दोनों पर्सन ग्लोब पे खड़े हैं एंड जस्ट इनके आगे दो एनिमल्स को सोता हुआ दिखाया गया है। एंड जहांगीर के आगे लॉयन स्लीप करता हुआ दिख रहा है, जबकि शाह अब्बास के फ्रंट में लैम्प को सोता हुआ दिखाया गया है। बोथ एनिमल आर द सिंबल ऑफ बोथ थिंग्स, एंड इन डायरेक्ट वे में ये दोनों ही जो एनिमल्स हैं वो रूलर्स की, किंग्स की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स लॉयंस रिप्रेजेंट टू जहांगीर एंड लैम्प रिप्रेजेंट्स शाह अब्बास। आर्टिस्ट ने अपने राजा को, अपने किंग को सुपीरियर
स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल दिखाने के लिए उसको उसके लिए लॉयन को चूज़ किया, उसके थ्रू उसको उसके अकॉर्डिंग या उसके इक्वली उसको स्ट्रांग बताया जहांगीर को। वहीं जो शाह अब्बास है उसे कमज़ोर शासक या कमज़ोर किंग के तौर पे उसको अबुल हसन ने रिप्रेजेंट किया है। Golden halo of sun and moon held by two winged angels has been depicted behind जहांगीर। आप पेंटिंग में देखेंगे तो ये सन को क्रिएट किया है आर्टिस्ट ने भी। जहांगीर जस्ट पीछे जो सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है ये होल ऑफ पोर्शन है जिसमें इसने सन को क्रिएट किया है। वहीं है नीचे सन के जस्ट नीचे ही मून को भी उसने रिप्रेजेंट किया है। साथ ही साथ अगर आप ये दो पर्सन्स जो अगर आप ये वाले जो सिंबल्स दिखेंगे ये एंजल्स के जिनके पंख विंग्ड एंजल्स को यहाँ पे आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है इस पेंटिंग के अंदर। दिस इज प्योर पॉलिटिकल पब्लिसिटी एंड शो द ग्लोरी ऑफ मुगल एम्परर। एंड ये पेंटिंग पॉलिटिकल एजेंडा को क्रिएट करती हुई फुलफिल करती हुई पेंटिंग है एंड जिसके साथ ही जो मुगल एम्परर जो जहांगीर है उनको उनकी ग्लोरी को उसको भी दिखाने की उसने कोशिश की है। दिस पेंटिंग इज कलेक्टेड इन स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन डीसी एंड प्रेजेंट टाइम में ये पेंटिंग वाशिंगटन डीसी स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में कलेक्टेड है। नेक्स्ट पेंटिंग इज जहांगीर इंथ्रोन्ड ऑन एन आवर ग्लास। इस पेंटिंग के अंदर जो जहांगीर है वो एक रेत घड़ी के ऊपर आवर ग्लास दैट मीन्स रेत घड़ी के ऊपर वो बैठे हुए, मतलब कि जो उनका सिंहासन उनका थ्रोन है वो रेत घड़ी बना हुआ है एंड उसके ऊपर जहांगीर बैठे हुए हैं। विचित्र आर्टिस्ट डिपिक्टेड दिस पेंटिंग इन 1625 AD। ये पेंटिंग विचित्र आर्टिस्ट ने पेंट की थी 1625 AD में इसको पेंट किया था। इन दिस पेंटिंग जहांगीर ऑफर अ बुक टू शेख हुसैन ऑफ चिश्ती श्राइन। इस पेंटिंग में आप देखेंगे जहांगीर के हाथ में एक बुक है जो चिश्ती श्राइन के जो शेख हुसैन है उनको वो ऑफर कर रहे हैं, उनको गिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टू हिम दैट मीन्स जो शेख हुसैन है उनके जस्ट नेक्स्ट में आप देखेंगे ऑटोमन सुल्तान एंड इंग्लैंड्स किंग जेम्स फर्स्ट ऑल्सो स्टैंड विद गिफ्ट्स। ऑटोमन सुल्तान एंड इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट गिफ्ट्स के साथ में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो जहांगीर को अपने राजा को गिफ्ट ऑफर कर सकें। विचित्र आर्टिस्ट ऑल्सो होल्ड अ पेंटिंग। इस पेंटिंग के अंदर आर्टिस्ट ने अपने आप को भी पेंट किया है जिस हाथ में एक पेंटिंग लिए हुए खड़े हैं। पर्शियन कैलीग्राफी इज रिटन ऑन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ पेंटिंग। आप पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो पेंटिंग के टॉप पोर्शन में एंड बॉटम पोर्शन दोनों पोर्शन के अंदर पर्शियन कैलीग्राफी आर्टवर्क किया हुआ है। नेक्स्ट रूलर इज शाहजहां। नेक्स्ट जो पेंटिंग स्टाइल है या रूलर टाइम पीरियड है वो शाहजहां का है एंड शाहजहां वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ पेंटिंग बट हैव डीप इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर। शाहजहां के बारे में जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि शाहजहां ने अपने टाइम में आर्किटेक्चर वो सबसे ज़्यादा करवाया है क्योंकि शाहजहां के टाइम की सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स आज इंडिया में प्रेजेंट है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के तौर पे फेमस है। तो शाहजहां का इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में ज़्यादा था, पेंटिंग की बजाय उसका मेन इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में था, इसीलिए उसके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर हिस्टोरिकल बिल्डिंग सबसे ज़्यादा बनाई गई। ही बिल्ड सो मैनी फोर्ट्स पैलेस एंड मॉस्क्यूज सच एज ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ आगरा एंड जामा मस्जिद एक्सेट्रा।
During Shahjahan, painting standard was not good as previous period, and decline of Mughal painting was started from here. ऐसा माना जाता है कि जो शाहजहाँ का टाइम पीरियड था, जितना जो स्टैंडर्ड या जो पीक पॉइंट जहांगीर के टाइम पे मुग़ल पेंटिंग ने हासिल किया था, अचीव किया था, वो स्टैंडर्ड शाहजहाँ के टाइम पे आते आते वो उतना बेस्ट नहीं रह पाया, उतने उस लेवल तक नहीं रह पाया, और यहाँ से मुग़ल पेंटिंग का डिक्लाइन स्टार्ट माना जाता है। क्योंकि शाहजहाँ ने पेंटिंग के बजाय उसने आर्किटेक्चर को ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो इस वजह से पेंटिंग जो थी, पेंटिंग का जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा सा गिर चुका था, और यहीं से मुग़ल पेंटिंग का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शाहजहाँ एरा पेंटिंग। अब शाहजहाँ के टाइम पीरियड की पेंटिंग्स बनाई गई, ऐसा नहीं था कि पेंटिंग्स बंद हो गई हैं, बट जो पेंटिंग बनाई गई उनके क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, देखिए। थीम: पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड रॉयल पर्सन्स। प्रीवियस जो टाइम पीरियड में या प्रीवियसली जो आर्ट स्टाइल में जो थीम चल रही थी वो इस टाइम पे, शाहजहाँ के टाइम पे भी वो कंटिन्यू चली। दैट मीन्स जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स थे जो अकबर के टाइम पे भी बने, आपके जहांगीर के टाइम पे भी बने, वो पोर्ट्रेट्स कंटिन्यूड रहे शाहजहाँ के टाइम पे भी। प्रिपेयरिंग एल्बम्स भी जो जहांगीर अपने टाइम पीरियड में जो एल्बम मुरक्कास बनवाते थे वो भी यहाँ पे कंटिन्यू रहा। साथ ही साथ इलस्ट्रेटिंग बुक्स वॉज कंटिन्यू इन दिस टाइम, और बुक्स को भी इलस्ट्रेट करवाने का काम कंटिन्यू रहा इस समय में। रियलिस्टिक वर्क बिकेम आइडियलिस्टिक। जो रियलिस्टिक वर्क था वो काफ़ी आइडियलिस्टिक उसको क्रिएट किया, उसमें कन्वर्ट हो गया। लैविश यूज ऑफ गोल्ड एंड ब्राइट कलर्स इन पेंटिंग। शाहजहाँ के टाइम पीरियड की पेंटिंग्स में ब्राइट कलर सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए, साथ ही साथ गोल्ड को का एप्लीकेशन भी सबसे ज़्यादा किया जाने लगा था। मार्जिन्स बिकेम वेरी डेकोरेटिव, एंड साथ ही साथ जो बॉर्डर्स लाइंस थी या मार्जिन्स थे उसको काफ़ी डेकोरेटिव उसको बनाया गया। दैट मीन्स उसमें कैलीग्राफिकल वर्क, उसके अंदर मोटिव्स वर्क, ये सबसे ज़्यादा होने लगा था। नेक्स्ट रूलर इज दारा शिकोह। आफ्टर शाहजहाँ, दारा शिकोह बिकेम किंग। दारा शिकोह शाहजहाँ का बेटा था, एंड शाहजहाँ के बाद दारा शिकोह ही राजा बना। दारा वॉज लिबरल स्कॉलर एंड हैड नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड मैनी लैंग्वेजेस। दारा शिकोह एक काफ़ी बेस्ट रूलर था, एंड अपने टाइम पीरियड का वो स्कॉलर भी था और काफ़ी लैंग्वेज का मास्टर था। फॉर एग्जांपल संस्कृत एंड काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को आती थी। दारा शिकोह was stayed in the garden painting and made an album for his wife show his love and interest for art. दारा शिकोह के टाइम की पेंटिंग है जिसका नाम है दारा शिकोह विज सेग इन द गार्डन, एंड दिस पेंटिंग ये पेंटिंग इसने एल्बम में बनवाई थी अपनी वाइफ के लिए, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि वो आर्ट में उसका इंटरेस्ट भी था, एंड साथ ही साथ वो आर्ट को पसंद भी करता था। दारा शिकोह विज सेग इन द गार्डन। दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय विचित्रा आर्टिस्ट इन 1635 AD। ये पेंटिंग दारा शिकोह विज सेग इन द गार्डन पेंटिंग विचित्रा आर्टिस्ट ने पेंट की थी 1635 AD में। इट इज़ कलेक्टेड इन चेस्टर बटी लाइब्रेरी डबलिन। प्रेजेंट टाइम में ये डबलिन में कलेक्टेड है। नेक्स्ट एंड लास्ट रूलर is Aurangzeb, and in this time Mughal style was totally declined. Aurangzeb time period. Decline of Mughal painting during Aurangzeb era. औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुग़ल पेंटिंग का बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका था, बिकॉज ऑफ औरंगजेब वॉज अ फैनेटिक मुस्लिम रूलर एंड एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूज़िक। औरंगजेब जो था वो कट्टर मुस्लिम शासक था जो पेंटिंग और म्यूज़िक दोनों को ही अपनी संस्कृति, अपने मज़हब के विरुद्ध मानता था।
इसीलिए उसने अपने टाइम पर जो पहले के जितने भी आर्ट वर्क बने हुए थे उन सबको उसने डिस्ट्रॉय करवा दिया। एंड आर्टिस्टों को बिल्कुल गिव अप करने के लिए कह दिया कि या तो आप गिव अप कर दीजिए या फिर आप इस एरिया को छोड़ के चले जाइए। ड्यू टू लैक ऑफ पैट्रोनेज मोस्ट ऑफ आर्टिस्ट लेफ्ट मुगल एटलियर। और यही कारण था कि जो उनको पैट्रोनेज नहीं मिल पाया, उनको संरक्षण नहीं मिल पाया आर्टिस्टों को, तो आर्टिस्ट मुगल एटलियर्स को छोड़कर वहाँ से जाने लग गए। लेटर मुगल पेंटिंग। एंड अब तक हमने औरंगजेब तक का टाइम पीरियड अर्लियर मुगल पेंटिंग के में इंक्लूड होता है। अब यहाँ से हम लोग लेटर मुगल पेंटिंग, दैट मीन्स औरंगजेब के बाद वापस से मुगल पेंटिंग स्टार्टअप होने की कोशिश करती है, बट वो उतने हाई पीक पॉइंट तक या अपने उसका ओरिजिनल लेवल तक वो नहीं पहुंच पाती है। बट जहाँ तक वो अपने स्टाइल उस लेवल तक पहुंचती है, उसमें किन किन रूलर्स का कंट्रीब्यूशन रहा वो इस फेज में हम देखते हैं। सम मैटर वर्क्स वर मेड ड्यूरिंग लेटर रूलर्स। अब औरंगजेब के बाद किन रूलर्स ने, जिन रूलर्स ने इसको स्टार्टअप किया, इसको वापस से डेवलप करने की कोशिश की, वो उनमें से थे मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम सेकंड एंड बहादुर शाह जफ़र। इन रूलर्स ने मुग़ल पेंटिंग को वापस से डेवलप करने की कोशिश की, बट मुग़ल पेंटिंग कांट रीच एट इट्स अर्लियर लेवल, बट वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई। द न्यू पॉलिटिकल environment, unsettled empire and the British company brought many changes in the field of art। जो इन्वायरमेंट आर्टिस्टों को मिला था वो इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो चुका था। अनसेटल्ड एम्पायर क्योंकि मुग़ल एम्पायर बिल्कुल ही चेंज हो चुका था, या यूँ बोलिए अनसेटल्ड हो चुका था। रीज़न था ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया में हर जगह, चाहे हिंदू एम्पायर्स हो चाहे मुग़ल एम्पायर्स, सब जगह पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल, अपना शासन स्टार्टअप कर दिया था, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे। और इसी का इम्पैक्ट आर्ट के फील्ड में भी पड़ा। दैट मीन्स आर्ट को उतना पैट्रोनेज नहीं मिल पाया, उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया डेवलप होने के लिए, और इसी कारण वो अपने अर्लियर लेवल तक नहीं पहुंच पाई। इवेंचुअली द मुगल स्टाइल गॉट कन्वर्टेड into the Provenical and the company school। एंड यही जो मुग़ल स्टाइल थी आगे जाके कंपनी स्कूल एंड वहाँ के जितने प्रोवेनिकल जो स्टाइल्स थी उसमें ये कन्वर्ट हो गई, उसमें चेंज हो गई। क्योंकि मुग़ल स्कूल के ऊपर ओवरटेक ब्रिटिश कंपनी ने कर लिया था, तो ब्रिटिश कंपनी के थ्रू जो आर्ट डेवलप की जा रही थी वो कंपनी स्कूल था। दैट मीन्स वो स्टाइल आगे जाके कंपनी स्कूल में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे बिल्कुल जो मुग़ल स्टाइल था वो टोटली बिल्कुल डिक्लाइन हो चुका था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट्स है या कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।